सौरभ देशमुख, विशाल। ओके, चलो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। कल एक प्रॉब्लम मैंने बीच में छोड़ दिया था, टाइम थोड़ा कम बच गया था। आज थोड़ी तुम्हें मैं रेगुलर हेक्सागोनों के बारे में पहले जानकारी दूंगा। रेगुलर हेक्सागन क्या होता है? सुनो, रेगुलर हेक्सागन, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लेंगे यहाँ। हेक्सागन का मतलब होता है जिसे 6 साइड्स होते हैं, और रेगुलर का मतलब होता है इक्वल। ऐसा डायग्राम जिसके 6 साइड्स भी कैसे है, इक्वल है। तो कैसे आएगा देखो, तो देखो कैसे होता है। अगर हर एक साइड इक्वल होती है, ये ध्यान रखना। कोशिश करूंगा, इतना कोई परफेक्ट डायग्राम नहीं बना सकता मैं। चलो, सबके साइड्स इक्वल है ऐसा मान लो आप लोग। दिख तो नहीं रहा है, मान लेंगे उसे। नाम दे देंगे ए बी सी डी ई एफ, और इन सभी के डायगोनल्स में ज्वाइन कर देता हूं। ये डायगोनल हो गया, ये दूसरा डायगोनल हो गया, ये तीसरा डायगोनल हो गया, और यहां पर रहा ओ। अब इसकी विशेषताएं क्या क्या होती है सुनो। अब ये जो साइड है, ये साइड, इस साइड के साथ ए बी इज इक्वल टू बी सी सी डी ई डी ई एफ ए, ये पूरे इक्वल्स होते हैं, राइट। अब इसे हम सेंटर कहते हैं। ओ को क्या कहते हैं? सेंटर। अगर मैं ओ को सेंटर कहता हूं, सुनो भाई, अगर मैं ओ को सेंटर कहता हूं तो वो भी रेडियस हो गई, ओ ए रेडियस हो गया, ओ ई ओ ये सब रेडियस हो गए। इन सब की लेंथ इक्वल होगी, मीन्स ए ओ इज इक्वल टू बी ओ इज इक्वल टू सी ओ इज इक्वल टू ओ डी इज इक्वल टू ई ओ इज इक्वल टू एफ ओ। तो ये दोनों सेम हो गए, तो ये दोनों इक्वल है। इस ट्रायंगल में ये दो साइड्स इक्वल है, राइट। अगर ये दो साइड्स इक्वल है तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, कि दो एंगल्स इक्वल हो गए। चलो, अभी मुझे जितनी जानकारी चाहिए उतनी दूंगा, बाद में छोड़ देंगे। तो ये दो साइड्स इक्वल होते हैं, ओ ए ओ बी ओ ई ओ एफ ओ ई ओ डी। मैंने जो जानकारी दी वो आपके समझ में आई क्या? बोलो एक बार। ए बी का लेंथ, बी सी का लेंथ, सी डी का लेंथ, ई डी का लेंथ, ई एफ का लेंथ, ये सारे लेंथ इक्वल होते हैं, और ये जो रेडियस है ये भी पूरे इक्वल होते हैं। यस, तो मुझे क्या प्रूव करना था कल? देखो, मुझे प्रूव करना था ए बी बार प्लस ए सी बार प्लस ए डी बार प्लस ए ई बार इज इक्वल टू 6 ए ओ बार। यही प्रूव करना था क्या? दूसरा कुछ था? देखो, महेश बेटे कल का वीडियो देख लिया क्या तुमने? तो थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। अरे है क्या नहीं महेश तो क्लास में? हाँ ये सर है। चलो, 6 ए ओ ए बी ए सी ए डी ए ई, और एक रहा था ए एफ। चलो,
अब इसे मुझे प्रूव करना है, तो डायग्राम मैंने थोड़ा गलत जगह पे लिख दिया, मैं डायग्राम इधर बना लेता हूं। ए बी सी डी ई एफ, इन्हें ज्वाइन कर देंगे डायगोनल से। मेरा डायग्राम गलत आने लगा है, चलो खींच के मैंने बना दिया इसे। ये वो, अब एक एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि ये भी बार को मैं क्या लिख सकता, बोलो। ये भी बार को पोजीशन वेक्टर के हिसाब से कैसे लिखेंगे, कल मैंने आपसे पूछा था, बोलो। ये भी बार को मैं क्या लिख सकता, बोलो जल्दी बच्चों, ये भी बार को क्या लिखूंगा मैं। अरे कल थे ना क्लास में, तो बोलो जल्दी, बोलो। साक्षी, सुदर्शन, सौरभ, क्या साक्षी क्लास में नहीं है आज? है। बी बार माइनस ए बार, सब बच्चे जिनको नहीं है दूसरे का देख के टाइप करो। तो इसका क्या आएगा, बी बार माइनस ए बार, बी बार माइनस ए बार, ये भी बार हो गया। चलो भाई ए सी बार बोलो, क्या लिखूं मैं? ए सी बार, सी बार माइनस ए बार, एडी बार क्या लिखा जाएगा, एडी बार, डी बार माइनस ए बार, ये ही बार क्या होगा भाई, ए बार माइनस ए बार। ये एफ बार क्या आएगा, ये एफ बार, एफ बार माइनस ए बार। तो देखो बच्चों अब क्या क्या होगा, सुनो। अब ये मेरा ओ बी हो गया, तो ये बना मेरा बी बार, ओ बी बार क्या होगा, बी बार। सुनो इधर, अब वो ही बार, ये जो है ओबी का लेंथ, ओबी बार का लेंथ एंड ओबी बार का लेंथ, ये लेंथ और ये लेंथ सेम है। ओबी बार और ओई बार का लेंथ सेम है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, सुनो बच्चों। ओ का डायरेक्शन इधर है, इधर इसका डायरेक्शन है, तो दोनों का डायरेक्शन कैसा है, दोनों का डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट है। यानी इसे अगर मैं बी बार बोल दूं, इसे क्या बोलना पड़ेगा, माइनस बी बार। तो मैं ओ बी बार को अगर मैं बी बार बोलता हूं, वही बार को मैं तो थोड़ा बहुत ऐसा लिख लूंगा, ओ बी बार इज इक्वल टू माइनस ओ ई बार। समझ में आया क्या, माइनस क्यों लिखा मैंने? ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेंथ सेम है, लेकिन इसका डायरेक्शन इसके तरफ है और इसका डायरेक्शन इसके तरफ है। चलो बी बार का छोड़ दो भैया, ये समझ में आया क्या तुमको, बोलो। हाँ अपोजिट है, ओ बी बार और ओ ए बार अपोजिट है। आप मुझे बोलो, ओ ए बार को मैं क्या लिख सकता, बोलो। ओ ए बार को, ओ ए बार किसके अपोजिट होगा, ओ ए बार किसके अपोजिट होगा, ओ डी बार मीन्स ओ ए बार, और ये दोनों एक मिले तो ये माइनस आ जाएगा ओ डी बार। ये दूसरा डायगोनल हो गया। चलो भाई ओ सी बार का बोलो, ओ सी बार इज इक्वल टू क्या लिख सकता मैं, ओ सी बार, ओ सी बार, ओ से लेकर सी की तरफ गया तो क्या लिखूंगा मैं, माइनस ओ एफ बार।
ओ सी बार इज इक्वल टू माइनस ओ एफ बार। चलो भाई, बोर्ड पे का समझ में आया आप सब लोगों को? दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, इसलिए मैंने माइनस लिखा। यस, ओके। तो देखो बच्चों, अब वेरी वेरी सिंपल डेफिनेशन है, मैंने तो समझा दिया। इस छोटा जो बी बार है, इस बी बार को क्या लिख सकता मैं? एक देखो, बी बार को लिख सकता मैं ओ बी बार। थोड़ा सा मैं अब थोड़ा सा लंबा ही लिखूंगा, छोड़ो। यहां पर लिखेंगे ए बी सी डी ई एफ इज रेगुलर हेक्सागोन। ये क्या है? रेगुलर हेक्सागोन है। देयरफॉर अगर ये रेगुलर हेक्सागोन है बच्चों, तो ओ ए बार इज इक्वल टू क्या आएगा? माइनस ओ डी बार। ओ बी बार इज इक्वल टू क्या लिखूंगा? ओ बी बार इज इक्वल टू माइनस ओ ई बार। ओ सी बार इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? ओ सी बार, ओ सी बार इज इक्वल टू माइनस ओ ई बार। ये मेरा पता चल गया मुझे। अब जो मुझे गिवन है उसका देखेंगे हम। ए बी बार प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए डी प्लस ए एफ बार। हाँ, ए बी बार को लिखूंगा मैं छोटा बी बार माइनस ए बार, छोटा सी बार माइनस छोटा ए बार, बी बार माइनस ए बार, ई बार माइनस ए बार, एफ बार माइनस ए बार। बना दिया बच्चों? अब देखो, बी बार प्लस सी बार प्लस डी बार प्लस ई बार प्लस एफ बार, ये पूरा माइनस ए बार है। 1 2 3 4 5 -5 ए बार। आप मेरे बच्चों बोलो, बी बार को मैं कैसे लिख सकता? बी बार इज कैन बी रिटन एज ओ बी बार। छोटे बी बार को क्या लिखा मैंने? ओ बी बार। चलो, बी को मैंने लिखा ओ बी बार, तो सी को क्या लिखो? बोलो, सी बार को क्या लिखेंगे? बोलो, सी बार को क्या लिखेंगे? चलो क्लास में एक्टिव रहो, सो मत। क्या सो गए घर में? ओ सी बार सभी बच्चों के आंसर आना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि क्या बच्चे सर आसान सा सवाल पूछ रहे हैं, ये तो हमें आता है। कितना भी आओ, उसे सॉल्व करना जरूरी है। ओके, ओ सी बार को लिखेंगे हम ओ सी बार, इसे लिखेंगे ओ डी बार। ए बार बी, बी बार प्लस सी बार प्लस डी बार प्लस ई बार प्लस एफ बार, ओ डी बार। एफ बार को क्या लिखा मैंने? ओ डी ओ ई प्लस ओ ए बार माइनस 5 ए बार। अब बच्चों, ओ बी बार को क्या लिख सकता हूं मैं? माइनस ओ ई बार। ओ बी बार कैन बी रिटन एज माइनस ओ ई बार। ओ सी बार को क्या लिखूंगा मैं? दोनों सेम कैसे आएंगे भाई? ओ बी बार ओ ई बार, ओ सी बार ओ एफ बार आएगा। एफ बार बच्चों, ओ सी बार इज रिटन एज माइनस ओ एफ बार। ओ डी बार का कुछ नहीं दिया है, एज इट इज रखो, प्लस ओ ई बार प्लस ओ एफ बार माइनस 5 बार। क्या होगा बच्चों? ये इसके साथ कैंसिल हो गए और ये ओ एफ बार तो एफ बार कैंसिल हो गए। अब क्या बचा बच्चों यहां पर? ओ डी बार
-5a बार। अब देखो मैं यहां से ओडी बार इज इक्वल टू क्या लिख सकता, बोलो मुझे। अरे यार इस डायग्राम में से बोलो ओडी बार इज इक्वल टू क्या लिखूं। ओडी बार इज इक्वल टू क्या लिखे, यहां दिया है ना मैंने, ओडी बार इज इक्वल टू माइनस ओडी बार। बोलो जल्दी क्या लिखे, माइनस ओडी बार। वेरी गुड महेश। सुनो इधर, सौरभ समझ में आ रहा है कि नहीं, सौरभ देशमुख, सुदर्शन जादव, भाई समझ में आ रहा है कि नहीं बोलो, नहीं तो पढ़ाने का दिल नहीं करता, नहीं समझ में आ रहा था। हम उन टीचर में से है, अगर बच्चों को समझ में आया तो पढ़ाना अच्छा लगता है, नहीं तो पैसे कहीं से भी कमा सकता आदमी, पढ़ाना कैसा है। चलो तो ओडी बार का ये माइनस इधर ले लो, माइनस ओ ए बार -5, इस ए बार को मैं ओ ए बार लिख सकता, ए बार मीन्स व्हाट, तो ये 5 ओ ए बार और ये ओ ए बार -6 ओ ए बार हो गया। इस माइनस को अगर मैं मिटा देना चाहता हूं तो इनकी ये पहले ले लो बाद में ले लो, 6 ए ओ बार। तो ये था भाई मेरा एलएचएस, ये मिला मुझे राइट हैंड साइड। चलो रेगुलर एग्जाम के बारे में पता चल गया कि सर ने आपसे क्या बोला। यस, चलो इसे उतारो, ओके, नोटबुक में उतारो। योगेश, चलो बोर्ड पे का मिटा दूंगा, बोर्ड ओके साक्षी, बोर्ड पे का मिटा देने का है क्या बच्चों, रफ कर दूं उसे। यस ओके, चलो आगे देखो। ये तो प्रॉब्लम कल का हो गया था, कल बच गया था लेने को, एक्साइटमेंट में ले लिया, लेकिन इसका रेगुलर एग्जाम का मुझे लगा शायद मैंने बता दिया होगा सब। अब मेरा एक सवाल है आप सभी लोगों से, मैंने उसका जवाब दिया कि नहीं मुझे मालूम नहीं। व्हाट इज वर्क ऑफ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का क्या काम है, ये मेरा सवाल है। बोलो भाई क्या क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर का क्या काम है। डायरेक्शन, डायरेक्शन, डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर सिर्फ डायरेक्शन बताने के काम है। यूनिट वेक्टर क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा। तो व्हाट इज द वर्क ऑफ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर is represent the direction। तो मैग्नीट्यूड नहीं बताता, उसका मैग्नीट्यूड 1 है, 1 से किसी से कोई मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं होता। तो ये बात हमारे सबके ध्यान में आनी चाहिए कि यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन। आप बच्चों मेरा एक सवाल है, मैं 4 किलोमीटर ईस्ट गया हूं, 4 किलोमीटर मैं ईस्ट गया हूं, तो मैं वेक्टर में कैसे बताऊंगा, बोलो जल्दी। मैं 4 किलोमीटर ईस्ट गया हूं, सुबह सुबह उठा मैं और 4 किलोमीटर ईस्ट गया हूं। 4 किलोमीटर ईस्ट गया हूं, ऐसा अगर सर ने बोले तो क्या होता है, सुनो बच्चे। ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। ये मेरा घर है, ये मेरा 4 किलोमीटर गया,
मेरे पास तो 4 है, मैं इसे वेक्टर में कैसे बताऊंगा बोलो। तो ये कौन सा एक्सिस बोलते हैं हम इसे? एक्स एक्सिस बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। और एक्स एक्सिस पर अगर डायरेक्शन बताना है, एक्स एक्सिस पर डायरेक्शन बताना है तो कौन सा ये यूनिट वेक्टर यूज करेंगे? आई कैप। कौन सा यूनिट वेक्टर करेंगे यूज? आई कैप। मैंने तुम्हें बोला था, सुनो, आई कैप क्या रिप्रेजेंट करता है? आई कैप किसके साथ रहता है? अलोंग एक्स एक्सिस। मैं ईस्ट के तरफ गया तो 4i आएगा। कितना आएगा? 4i। चलो भाई, मैं सुबह सुबह उठा, नॉर्थ की तरफ 5 किलोमीटर गया हूं। नॉर्थ की तरफ कितना किलोमीटर गया मैं? 5 किलोमीटर गया। तो वेक्टर में कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? कितना? ये ईस्ट के तरफ हो गया 5i कैप। ईस्ट। नॉर्थ की तरफ क्या होगा? ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे कौन सा यूनिट वेक्टर होता है? जे। तो ये कितना आएगा? 5j क्या? चलो भाई, कभी कभी 7 किलोमीटर होत के मैं वेस्ट की तरफ गया हूं। वेस्ट 7 किलोमीटर मैं वेस्ट की तरफ गया हूं, तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा डायरेक्शन में? बोलो जिस बच्चों। योगेश ने बोला है, बाकी के बच्चों बोलो ना। महेश ने बोला, करण, शीतल, विनायक पवार। सुनो बच्चों, एक्चुअली होता क्या है, ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव है, नेगेटिव आएगा। जब मैं वेस्ट की तरफ जाऊंगा तो क्या आएगा? -7 आएगा। ये छोटे स्कूल में पढ़ा है, या पॉजिटिव है इधर नेगेटिव रहता है। चलो, एक 10 किलोमीटर में साउथ की तरफ गया हूं। साउथ के तरफ 10 किलोमीटर गया हूं। 10 किलोमीटर साउथ की तरफ गया हूं तो क्या आएगा? वाई एक्सिस है तो ये आएगा -10j क्या? -10j क्या? हाँ। तो बच्चों, 4 क्या है? मैग्नीट्यूड बता रहा है। आई क्या क्या कर रहा है? डायरेक्शन बता रहा है। आई क्या बोल रहा है? ये ईस्ट की तरफ गया। जे क्या बोल रहा है? नॉर्थ की तरफ गया। -i क्या बोल रहा है? वेस्ट की तरफ गया। -j क्या बोल रहा है? साउथ की तरफ गया। तो पता चला आई कैप, जे कैप, के कैप क्या बताते हैं? डायरेक्शन बताते हैं। चलो, अब थोड़ा सा अलग ही 2,5 ये पॉइंट मुझे वेक्टर केस में रिप्रेजेंट करना है। क्या करना है? वेक्टर केस पर। देखो, यहां 1 2 3, 1 2 3 4 और यहां पर 5 है। मेरा निकलना तो तय है। मैं कहां से निकलूंगा? घर से निकलूंगा। सभी लोग घर से निकलते हैं। मैं घर से निकलूंगा और एक्स की तरफ कितना चलूंगा? 2 किलोमीटर। ये मैं 2 गया यहां पर। फिर बच्चों मैं कितना जाऊंगा? 5 किलोमीटर। तो मैं ऐसा ही जाऊंगा। मैं यहां जाकर रुक गया। सुनो भाई, 2,5 कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? घर से निकलो, 2 किलोमीटर चलो, फिर वाई की तरफ कितना चलो? 5। तो देखो बच्चों, अब मुझे ये घर से निकलना है तो ये डायरेक्ट डिस्टेंस लेना पड़ेगा। ये डायरेक्ट डिस्टेंस, ये घर से मेरा डायरेक्ट डिस्टेंस हो गया।
तो ये मेरा हो गया पोजीशन वेक्टर। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता इसे 2i क्या 2i क्या प्लस 5j क्या 2i क्या प्लस 5j क्या। ये मेरा वेक्टर हो गया 2i क्या प्लस। देखो 2i कौन सा है, ये है 2i, ये क्या है 5j, ये दोनों का मिला के कितना हुआ 2i प्लस 5j। चलो और एक वेक्टर बता दो, मैंने आपसे कहा ये बार एक वेक्टर है 3i प्लस 2j क्या, इस वेक्टर को बताओ 3i प्लस 2j। मैंने अभी k का कुछ लिया नहीं बच्चों, 2i प्लस 3j 3i प्लस 2j 3,2 ये तो हो गया, मुझे इसे ये वेक्टर बताना है। हाँ मैं इस वेक्टर को मुझे बताना है। अब मुझे ग्राफ तो नहीं भेज सकते आप सब लोग, ग्राफ कैसे होगा देखो, यहां पर कहीं तो भी 3 आएगा, यहां पर कहीं तो भी 2 आएगा, तो ये पॉइंट क्या बना हमारा 3,2। तो इस ओ को यहां से जोड़ दो, तो ये बना मेरा ए बार। क्या बना ये मेरा ए बार, और इस वेक्टर को क्या बोलते हैं 3i प्लस 3i क्या प्लस 2j क्या 3i क्या प्लस 2j क्या। अब देखो भाई यहां से यहां पर ये वेक्टर कितना बन गया 3i क्या प्लस 2j क्या। कुठं लावायची विचारली 3i प्लस 2j क्या। देखो ये आई प्लस 2j क्या। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा सुनो, ये कितना है 3 और ये कितना है 2, तो ये कितना आएगा बोलो, ये कितना आएगा, ये कितना आएगा। अरे पाइथागोरस थ्योरम कुछ पढ़ेगे नहीं तुमने। ये कितना है 3, ये कितना है 2, तो कितना आएगा। अरे पाइथागोरस थ्योरम दाविद जा, पाइथागोरस थ्योरम। अरे बाबा क्या करे क्या ना करे, कैसी मुश्किल है, क्या दिमाग को टेंशन हो गया। ये सुनो बच्चों, ओ ये बी पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या ओ बी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम ओ ए का वैल्यू कितना है 3 स्क्वायर, ओ बी कितना है 2 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर 9 आया, 2 स्क्वायर 4 आया, ये आया ओ बी स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर कितना आया 13, तो ओ बी इज इक्वल टू कितना है भाई √13, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हुआ √13। तो सुनो बच्चों, ये मेरा ओ ए वेक्टर, ओ ए वेक्टर क्या है 3i क्या, ये भी वेक्टर क्या है 2j क्या है। ओ ए का मैग्नीट्यूड, ये लंबाई कितनी है 3, वो भी ये लंबाई कितनी है 2। अब ओ बी बार कितना आएगा, ओ बी बार यानी क्या, इन दोनों वेक्टर को मिला दो तो ये आएगा 3i क्या प्लस 2j क्या, ओ बी सॉरी ये भी है, तो ओ बी का लेंथ कितना आएगा √13, ओ बी का लेंथ कितना है √13। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है ना बच्चों, ज्यादा कुछ मैं टेंशन नहीं दूंगा तुम्हें। चलो एक वेक्टर बनाएंगे, एक वेक्टर लो सी बार 5i क्या प्लस 2j क्या।
अब इस सी बार को फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ सी बार। सी बार का मैग्नीट्यूड निकालना है √29। कैसे मैग्नीट्यूड निकालेंगे सुनो, पहले ये वेक्टर बनाएंगे हम। देखो आई के डायरेक्शन में कितना गया है 5, जे के डायरेक्शन में कितना गया है 2। वेरी गुड साक्षी। सुनो भाई, आई के डायरेक्शन में आई यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर कितना गया 5, ऊपर कितना गया 2, राइट। और मुझे पाई आई प्लस 2जे निकालना है, यानी ये वेक्टर मेरा, ये वेक्टर कौन सा हो गया 5i प्लस 2j। इस वेक्टर को बोलते हैं देखो 5i प्लस 2j। इसका मतलब क्या होता है, इधर 5 गया इधर 2 गया, तो यहां पहुंचाओ। कहां पहुंचा, यहां पर, घर से यहां तक का 5i प्लस 2j। फिर इसका वेक्टर निकालें, इसका लेंथ निकालना है, इसका स्क्वायर बना दो 25, इसका स्क्वायर बना दो 4, फिर रूट में ले लो, राइट। तो कौन से भी वेक्टर का अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है तो कैसे निकालते हैं वो सुनो। इसका स्क्वायर बना देना, इसका स्क्वायर बना देना, ठीक है। मैं कुछ सवाल ले लेता हूं, फिर उसके बाद थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाए। लिखो, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फॉलोइंग वेक्टर्स। फाइंड द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड यानी लंबाई, उस वेक्टर की लंबाई। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फॉलोइंग वेक्टर्स। पहला है एक बार आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। वेरी सिंपल, सिंपल सा मीनिंग है। इसका मैग्नीट्यूड बताना है लंबाई, तो मैग्नीट्यूड हम सिर्फ ये लिखे तो भी चलता, रूट बना देना। आई एक्सिस कितना चला है 1, उसका स्क्वायर। वाई के तरफ कितना गया है -2, उसका स्क्वायर। के कितना चला है 4, उसका स्क्वायर। तो ये हो गया ये बार का मैग्नीट्यूड। इसे सॉल्व कर दो, 1 + 4 + 16, तो ये कितना है √21 यूनिट्स। ये जो वेक्टर है इसका लंबाई ये आया। प्रॉब्लम समझ में आया क्या मैंने कैसे सॉल्व किया? देखो सिर्फ इनके कोएफिशिएंट लेना है, उसका स्क्वायर बनाना है, बाकी कुछ नहीं। ये समझ में आया कि बोलो? अभी मैंने थोड़ा सा लिया है। यस, चलो दूसरा मुझे बता के बताओ। दूसरा बी बार, बी वेक्टर बताओ। 4i कैप माइनस 3j कैप माइनस 7k कैप। इस वेक्टर का लेंथ निकालो। निकालो √74। सभी बच्चे निकालो कैसे मैग्नीट्यूड निकालना का वेक्टर का, अभी बोला है मैंने आपसे। √74। अरे महेश, अक्षय, समझ में आया क्या बच्चों सभी को? देखो √74 कैसे आएगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है d। रूट यक्स की तरफ 4 गया, उसका स्क्वायर। स्क्वायर क्यों बना रहा हूं? पाइथागोरस थ्योरम आता है उसमें। -3 स्क्वायर, ये 7 स्क्वायर, ये बना 16। माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, और ये 49, ये हो गया 74, √74 यूनिट्स।
चलो और एक वेक्टर देखता हूं, थर्ड। यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो, आई क्या प्लस 2j क्या प्लस 3k क्या। चलो निकालो उसका। रूट 41 14। ओके वैष्णवी, तो यू इसका मैग्नीट्यूड कितना बनेगा, रूट रूट में जा भाई, एक का स्क्वायर लिख, दो का लिख दे, तीन का लिख दे, सबको जमा कर दे, ये जमा 4 जमा 9, तो ये बना रूट 14 यूनिट्स। तो मुझे कैसे निकाला जाता है, वेक्टर का लेंथ कैसे निकाला जाता है, और ये ऐसा क्यों निकालते हैं, क्योंकि इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज होता है। मैंने 2 डायमेंशन का बताया, अब 3 डायमेंशन का हम देखेंगे, ठीक है। अब वेक्टर रिप्रेजेंट करने की और एक टेक्निक तुम्हें मैं बताता हूं क्या है। वन मोर टेक्निक आई विल टेल टू यू टू रिप्रेजेंट दी वेक्टर्स। सुनो, अरे मैं पूछने का रहा, कुडल रजिस्टर में सुनो बच्चों, क्या होता है, ये तो आप सभी को पता चल गया। वेक्टर को क्या क्या होता है बोलो, वेक्टर में क्या क्या आते हैं, वेक्टर में क्या क्या आता है बोलो। वेक्टर इज द कॉम्बिनेशन, किस किस का कॉम्बिनेशन है वेक्टर, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो वेक्टर इज कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। अब मैं आप सभी लोगों से सवाल पूछूंगा, आपका सवाल इंपॉर्टेंट है, देखो। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये मैंने वेक्टर ए बार लिखा, मैंने वेक्टर ए बार लिखा है, इस वेक्टर का मुझे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोलो क्या है। ये बार जो मैंने वेक्टर लिखा है उसका मुझे मैग्नीट्यूड बोलो और डायरेक्शन बोलो। बोलो भाई, मैग्नीट्यूड क्या है, डायरेक्शन क्या है। सांग वैष्णवी, वैष्णवी टाले, विनायक पवार, अक्षय आड़े, ऋतुजा, सचिन, साक्षी, बोलो भाई। हम पूछा, आप सवाल क्या है, भाग मत जाओ बच्चों, आंसर दो, आंसर आना जरूरी। आप देखेंगे सर के क्वेश्चन का कौन आंसर देता है। इसका मैग्नीट्यूड बोलो क्या है, ये मैं मैग्नीट्यूड कैसे बताते, मैंने अभी बोला ना, ए बार का मैग्नीट्यूड कैसे बताते हैं, मॉड ऑफ ए बार, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। अरे वन कहा है मैग्नीट्यूड, किसने कहा है वन बोलकर, इसका मैग्नीट्यूड मैं कैसे बताऊंगा, मैग्नीट्यूड
ये बार। अब इसका डायरेक्शन बोलो क्या है ये बार का? डायरेक्शन कौन बताता है ये बोलो मुझे। अरे वो छोड़ो, यूनिट वेक्टर का काम क्या है? डायरेक्शन बताना। यूनिट वेक्टर का काम क्या है? डायरेक्शन बताना। तो ये क्या आपने क्या बता दिया? डायरेक्शन। मॉड ऑफ ए बार ने क्या बता दिया? मैग्नीट्यूड। तो बच्चों ये बार को मैं ऐसा भी लिख सकता, ये इंटू ये क्या, ये हो गई मैग्नीट्यूड, ये क्या हो गया डायरेक्शन। चलो भाई, वेक्टर बी बार मैंने लिखा है, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? अब आपको आना चाहिए डी। डी मॉड ऑफ बी बार कुछ भी लिख सकते हैं आप, बी लिख लो पूरा, बी। बी। आप मुझे इसका डायरेक्शन बोलो, बी बार का, बी बार का डायरेक्शन। बी क्या? बी बार का डायरेक्शन बोला, बी क्या? राइट। आप क्वेश्चन क्या आता है मैं वो बोलता हूं तुम्हें। चलो और एक प्रैक्टिस के लिए बोलता हूं, सी बार को क्या लिखूं मैं? सी बार को क्या लिखें? हाँ, सी बार वेक्टर, सी बार का मैग्नीट्यूड आएगा सी, और इसका डायरेक्शन क्या आएगा? सी कैप। डायरेक्शन क्या आएगा? सी कैप। आप देखो अगला सवाल सुनो मेरा। अब क्वेश्चन क्या आता है वो देखो। क्वेश्चन एग्जाम में आता है, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ये। क्या आपको क्वेश्चन आया? समझो तुम्हें क्वेश्चन ऐसा आता है, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ये। वेक्टर ए का डायरेक्शन निकालो। तो मुझे मालूम है ये बार का मैग्नीट्यूड हो गया, ये डायरेक्शन हो गया, ये क्या डायरेक्शन क्या होगा, ये क्या डायरेक्शन निकालना है। तो इस ये को इधर ले लो, ये बार आपको ये इज इक्वल टू ये क्या, और ये क्या क्या है कि ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ये बार, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए बार। चलो आया क्या समझ में? आज क्या पढ़ा है देखो। मैकेनिकली कोई भी इसे कर सकता, लेकिन जब टेक्निकली पूछे क्या है वो बताना चाहिए। ओके साक्षी, ओके शिंदे, सौरभ देशमुख करा, ओके। हाँ चलो, थैंक यू भाई। आप लोग ऐसे ही मुझे प्यार करते रहो जो हम आपसे पढ़ाते हैं, और गलती से क्लास में नहीं रहे तो बाद में वीडियो जरूर देखना, ठीक है? चलो, हैप्पी कोजागिरी। अब हिंदी में क्या बोलते हैं हमें नहीं मालूम से। कल मिलेंगे। गुड नाइट शिवाजी, गुड नाइट शीतल।